हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए छोटकी रानी और दुसुक भेड़ा यानी इन दोनों लोककथाओं से जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके जेएसएससी सीजीएल, जेएमएस, सीसीई, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 इन सभी एग्जामों के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। नागपुरी पेपर 2 के लिए एक ई बुक नोट्स तैयार किया गया है, जो जेएसएससी सीजीएल, जेएमएस, सीसीई, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा के लिए यह ई बुक को बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको इस ई बुक में 10 कविता मिलने वाला है, 10 शिष्ट गीत मिलने वाला है और एक आपका नाटक जो ठाकुर विश्वनाथ शाही है वो मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कविता। तो कविता हमारा कुल 10 पाठ है, 10 हमारा शिष्ट गीत है और एक नाटक है। तो 10 कविता में सबसे पहले हमारा आता है जैसे जागा जागा कविता आता है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, तो जागा जागा कविता के जो कवि हैं सीडी से यानी चंद्रदेव सिंह, उनके बारे में पहले परिचय दिया गया है और उसके बाद इनके इनके परिचय से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बनाया गया है। उसके बाद आपका जो जागा जागा कविता है वो दिया गया है और इसमें जितने सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं यानी शब्दार्थ दिया गया है, जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ बताए गए हैं। उसके बाद जागा जागा कविता से जितने सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को दिया गया है। और इसी प्रकार क्रम वाइज आपको चैप्टर वाइज चैप्टर यानी 20 चैप्टर यानी आपके 10 कविता और 10 गीत 20 चैप्टर को इसी क्रम में बनाया गया है। यानी सबसे पहले कवि है जो हैं उनका परिचय दिया गया है और उससे जितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं कवि परिचय से वो लिखा गया है। उसके बाद जो कविता या गीत है वो लिखा गया है, उसके शब्दार्थ लिखे गए हैं और उससे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव वो बनाए गए हैं। तो क्रम वाइज 20 चैप्टर इसी तरीके से बने। और एक हमारा आता है नाटक जिसका नाम क्या है, ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो ये नाटक आपको पूरा मिलेगा और इसका जितने सारे इस चैप्टर से यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 150-200 बने हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो और आगे इस ई बुक के बारे में बात करें तो सारे कंटेंट को कंप्यूटर से टाइप करके बनाया गया है, जिससे आप सभी को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके नीचे जस्ट आंसर दिया गया है। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं उसके नीचे जस्ट क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है, जिससे आप सभी को आंसर ढूंढने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो यह ई बुक आपको बुधवार से यानी 16/8/2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन मेरा एक वीडियो आएगा, आप इस ई बुक को कैसे ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग इस ई बुक को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए मैं बुधवार को वीडियो दूंगा सुबह 6 बजे, उसके बाद आसानी से आप लोग बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न हमारा छोटकी रानी लोककथा से है। तो पहला प्रश्न है, छोटकी रानी लोककथा में लोककथा कर संकलन कौन किताब में आया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो छोटकी रानी लोककथा है उसका संकलन किस किताब में किया गया है। पहला है अंगना में, या फिर रुगड़ी और खुखड़ा में, सोंजैर में, या कोनो में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, अंगना किताब में संकलित किया गया है। कौन सा लोककथा, तो छोटकी रानी लोककथा को इसका संकलन किस किताब में हुआ है, तो अंगना किताब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बूढ़ा बूढ़ी मन कहाँ रहत रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बूढ़ा बूढ़ी मन कहाँ रहत रहे। छोटकी रानी कहानी से सारे क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है शहर में, महल में, वन में, या नदी आ रहा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वन में रहते थे। ठीक है, बूढ़ा और बूढ़ी मन कहाँ रहते रहे, तो वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बूढ़ा और बूढ़ी कर कै गो बेटी मन रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बूढ़ा बूढ़ी थे, उनकी कितनी बेटियां थी, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, या 7 गो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, 7 गो बेटी मन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बूढ़ा बूढ़ी कर कौन बेटी बहुत सुंदर रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनके कौन सा जो बेटी थी बहुत सुंदर थी।
बड़की, मंझली, संझली या छोटकी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, छोटकी बेटी बहुत सुंदर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कै को बेटी मन कोनो अंग बगड़ल रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटकी रानी लोक कथा में जो बूढ़ा बूढ़ी थे उनकी बेटियों की कितने, यानी बेटियों की कुछ ना कुछ अंग खराब था, 3 गो के, 4 गो के, 6 गो के या 7 गो के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, 6 गो के कोनो न कोनो अंग बगड़ल रहे। और सही अंग के कर ठीक रहे तो जो सबसे छोटकी रानी रहती है उसकी छोटकी बेटी की रहती है। ठीक है, और उसके बाद जितने यानी छोटकी से जितने सारे बड़े थे, 6 के 6 बड़े थे, उन सारे के कुछ ना कुछ अंग क्या थे, तो खराब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सातों बहन कर कै ठो कोठरी रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सातों बहन का कै गो कोठरी था, 2 ठो, 4 ठो, 6 गो, 7 गो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, 7 गो, यानी सबका एक एक था अलग अलग, तो टोटल कोठरी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन बहन कर कोठरी बीच में रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस बहन का जो कोठरी रहता है वो बीच में रहता है, छोटकी का, बड़की का, मंझली का या संझली का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, छोटकी रानी का जो कोठरी रहता है वो कहाँ रहता है, तो बीच में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ई लोक कथा में कौन बहन कर बियाह कर बात ठीक भे गलत। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि इस लोक कथा में, यानी कौन सा लोक कथा का बात हो रहा है, तो छोटकी रानी लोक कथा का बात हो रहा है। तो इस लोक कथा में किस बहन का, जो कौन सी बहन रहती है उसका शादी का बात ठीक हो जाता है, मंझली का, संझली का, बड़की का या छोटकी का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, छोटकी बहन का जो शादी का बात होता है वो ठीक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़की बहन मन छोटकी से का लागिन जरे लागले। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो बड़ी बहन सब रहती है तो छोटी जो बहन होती है उससे वो सब का है जलने लगती है, छोटकी कर सुंदरता देख के, या फिर छोटकी कर छुआ के देख के, या छोटकी कर बियाह कर बात ठीक भेल से, या छोटकी कर संपत्ति देख के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, छोटकी कर बियाह कर बात ठीक भेल से जो बड़ी बहन सब रहती क्या करने लगती है, तो छोटी बहन से जलने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटकी रानी लोक कथा में का लागिन खूब तैयारी होने लागलक। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि छोटकी रानी लोक कथा में क्या चीज़ के लिए खूब तैयारियाँ होने लगी थी, पूजा त्यौहार के लिए, या जतरा जायक लागिन, या छुआ कर छठी लागिन, या फिर छोटकी कर बियाह लागिन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, छोटकी कर बियाह लागिन खूब का होवे लागलक, तो खूब तैयारी होवे लागलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़की मन छोटकी के पिंधाए के लिए फूल लाने कहाँ गए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बड़ी बहन सब रहती है छोटी बहन को फूल माला सब पहनाने के लिए, फूल लाने के लिए कहाँ जाती है, फुलवारी जाती है, बन जाती है, बारी जाती है या शहर जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, बन जाती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़की मन फूल कर हार संगे और का गांठ दले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बड़की बहन सब रहती है वो फूल के साथ में और क्या गांठ देती है, यानी जो माला बनाती है फूल का उसके साथ में और क्या गांठ देती है, ये बोल रहा है, कचिया गांठ देती है, पतई गांठ देती है, सांप गांठ देती है, कोनो ने। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सांप गांठ देती है। ठीक है, और कौन सा सांप, तो नागिन सांप। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़की मन हार पिंधाए के का कर ले। ठीक है, अब जो बड़ी बहन सब रहती है छोटकी को हार पहनाने के बाद क्या करती है, छोटकी के ऊपर कोठरी में बैठा दिले, या फिर साते दूरा के हुड़का दिले, या दुइयो या कोनो ने। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, दुइयो, यानी छोटकी बड़ी बहन सब रहती है छोटी बहन को माला सब पिंधा के क्या करती है, हार पिंधा के क्या करती है, तो छोटकी को उसी के कोठरी में बैठा देती है, और सातों जो दरवाजा रहता है उसको क्या करते हैं, हुड़का देते हैं, यानी बंद कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बारात आवल पाछे छोटकी के सबसे पहले कौन उठाए गए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जब बारात आ जाता है तो छोटकी रानी को सबसे पहले कौन उठाने के लिए जाता है, दूल्हा, बहन, माँ बाप या सब है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माँ और बाप जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 है, माँ बाप बड़की बहन मन और छोटकी कर दूल्हा का कैर के छोटकी के उठाए लगले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माँ बाप रहते हैं, फिर जो बड़की यानी छोटी रानी की जो बहन रहती है, बड़ी बहन सब वो सब, और जो छोटकी कर दूल्हा वो सब रहते हैं, वो क्या करके यानी क्या करके जो छोटकी रानी रहती है उसको उठाने लगते हैं, चिचियाए के, या दूरा ढकेल के, या गीत गाए के, या ढोल बजाए के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, गीत गाए के। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बड़की बहन मन छोटकी के
का सांप कर हार पिंधाए रहे। ठीक है, जस्ट हमने अभी बताया था, जो बड़ी बहन सब रहती है छोटी बहन को क्या सांप का हार पहनाई हुई रहती है, डोर सांप कर, नागिन सांप कर, कराइट कर सब है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, नागिन सांप का। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, छोटकी के सबसे आखिर में के उठाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो छोटकी रानी रहती है उसको सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में कौन उठाने के लिए जाता है, उकर माए बाप या बड़की बहन या मंझली बहन या उकर दूल्हा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, उकर दूल्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, छोटकी कर बात बुझ के सातों दूरा के तोड़ के छोटकी कर कोठरी में के ढुकलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो छोटकी रानी रहती है वो गीत गाकर कुछ बताना चाहती है, तो उस बात को उसे समझकर सातों दूरा को तोड़कर कौन उसके पास जाता है, यानी सातों दरवाजा को तोड़कर कौन ढुकता है, माए बाप, बड़की बहन मन या दूल्हा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, दूल्हा डूबता है। ठीक है, दूल्हा अंदर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, छोटकी रानी लोक कथा में कौन पात्र कर मृत्यु होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि छोटकी रानी जो लोक कथा रहता है उसमें किस पात्र का मृत्यु होता है, यानी छोटकी उकर माए के, यानी छोटकी रानी कर माए कर, छोटकी रानी कर बाप कर, उकर दूल्हा कर, यानी छोटकी रानी दूल्हा कर, या छोटकी रानी कर। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, छोटकी रानी कर ही क्या होता है, तो मृत्यु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दूल्हा छोड़ा गगरी में का लेके अपन घर घुर गेलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दूल्हा रहता है वो घड़ा में, गगरी मतलब घड़ा में क्या लेके वापस घर अपना लौट जाता है, छोटकी कर हाड़ मन के, या छोटकी कर लुगा कर, या भात या तियन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, छोटकी कर हाड़ मन कर लेके वापस घुर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है हमारा, छोटकी कर दूल्हा छोटकी कर दूल्हा के मन बेस नी करत रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जो छोटकी रानी का जो दूल्हा रहता है उसका के सब अच्छा नहीं, उसके साथ कौन व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा था, उकर माए बाप, छोटकी, छोड़ाकर भाई मन, या छोड़ाकर भौजी मन। यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, छोड़ाकर भौजी मन। जो छोटकी कर जो दूल्हा था, यानी छोटकी रानी का दूल्हा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। ठीक है, कर रही थी कौन सा, तो छोड़ाकर भौजी मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 है, दूल्हा छोड़ा का लागिन अलग रहे लागलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दूल्हा छोड़ा रहता है, जो छोटकी का दूल्हा होता है, वो किस लिए अलग रहने लगता है, बेस बेस खाए के लिए, या भौजी मन खाए ले नींद देवत रहे से ले, या कमाए के लिए, या सब है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, भौजी मन खाए ले नींद देवत रहे से ले। जो छोड़ा रहता है वो क्या करने लगता है, अलग रहने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 23 है, दूल्हा छोड़ा कर काम करे गेल पाछे उकर घर कर काम और भात तियन के ऋण देवत रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दूल्हा छोड़ा रहता है जब वो काम करने के लिए चला जाता था तो उसके जाने के बाद घर का पूरा काम और जो खाना वाना बनाना रहता था कौन कर देता था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है दूल्हा कर माए, या उकर भौजी, या छोटकी, या नौकरानी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, छोटकी रानी खुद वो बना दे रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, गगरी से निकलल पाछे छोटकी के धैर्य लेलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि गगरी से निकलने के बाद छोटकी को कौन पकड़ लेता है, बुढ़िया, छोटकी कर बहन मन, या उकर साइस, या उकर दूल्हा। तो यहाँ पे सही आंसर उकर दूल्हा, यानी जो लड़का रहता है वही पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 25 है, बुढ़िया का बेचते छोड़ा कर घर ठीन अलग। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जो बुढ़िया रहती है वो क्या बेचते बेचते छोड़ा के घर पास आती है, मलाई बर्फ, दही, दूध, या लेमचूस। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दही बेचते बेचते हुए वहाँ छोड़ा के घर पास वो आती है कौन, तो बुढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 26 है, खिड़की से झागे के बड़ा छोटकी के हर देख लेवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि खिड़की से जब वो छोटकी रानी रहती है वो झांकती है तो उसको कौन देख लेती है, बुढ़िया, साइस, दूल्हा, बहन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, बुढ़िया देख लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 है, बुढ़िया छोटकी के देख के बताए देवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जब बुढ़िया छोटकी को, जो छोटकी रानी रहती है खिड़की से झांकती है तो बुढ़िया देख लेती है, उसके बाद वो बुढ़िया किसको बता देती है, दूल्हा के, उकर साइस के, उकर ससुर के, उकर भौजी मन के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, उकर साइस के बता देती है बुढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 28 है, छोटकी कर साइज का जिनिस लेके दही बेचे आवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जो छोटकी की जो साइज रहती है, छोटकी रानी की जो सास रहती है वो क्या लेकर, जिनिस मतलब वस्तु होता है, तो क्या वस्तु लेकर वो दही बेचने के लिए आती है, डेगची, डोभा, बाल्टी, गगरी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, गगरी लेके आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, छोटकी के खिड़की से झाँके देख के गिर जाएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो छोटकी रानी रहती है जब वो खिड़की से झाँकती है तो उसे झाँकते हुए देखकर कौन गिर जाती है, दूल्हा हर, बुढ़िया, साइस, या बहन मन।
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो सास रहती है वो गिर जाती है। ठीक है, छोटकी रानी को खिड़की से झांकते हुए जब सास देखती है तो साइज क्या होती है, गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा 30 है। दूल्हा छोड़ा छोटकी कर हाड़ मन के लेके कैसे घुरलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दूल्हा छोड़ा रहता है वो छोटकी का हाड़ सबको लेकर कैसे घुरता है। यानी जब वो शादी के लिए जाता है तो वहाँ पे देखता है कि जो उसकी रानी रहती है, छोटकी रानी, वो क्या होती है, मर जाती है। तो उसका हाड़ को लेकर वो कैसे घुरता है, खुशी से घुरता है, नाचते नाचते घुरता है, या दुखी होके, या कांदते। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सही हो जाएगा, दुखी होके घुरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। छोटकी कर हाड़ मन राखल गगरी के फोड़ दिलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो छोटकी का जो हाड़ सब रखा हुआ रहता है उस गगरी को कौन फोड़ देता है, बड़की मन, साइज, दूल्हा छोड़ा या बुढ़िया। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ही होगा, जो दूल्हा रहता है वही फोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। दूल्हा छोड़ा एक दिना काम करे जायक बहाना से कहाँ लुक गेलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो दूल्हा छोड़ा रहता है एक दिन काम करने जाने का बहाना बनाकर वो कहाँ पे छुप जाता है। लुक जाए मतलब छुपना। ठीक है, तो कहाँ पे छुप जाता है, चौकी नीचे, अलमीरा नीचे, अलमीरा पीछे, या फिर दूरा कोना में, या पर्दा कर पाछे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, दूरा कोना में छुप जाए या लुक जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। छोटकी कर साइज कर गिरल पाछे के उके भीतरे लानलक। ठीक है, अब जब छोटकी रानी रहती है वो खिड़की से झाँकती है तो उसका सास गिर जाती है। तो उस गिर जाने के बाद सास को अंदर कौन लाता है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो छोटकी कर दूल्हा, या दूल्हा कर भौजी मन, या बुढ़िया, या छोटकी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, छोटकी रानी ही खुद उसे अंदर लाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। ई गीत कौन कहानी में है। ठीक है, यहाँ पे एक गीत दिया गया है और पूछ रहा है कि यह गीत कौन लोक कथा में होगा। कहानी यहाँ पे हो गया किस लोक कथा में हो वो बताना है। ठीक है, उठ उठ बेटी तोर लागिन गजन बजन, बेटी तोर लागिन गजन बजन। ठीक है, तो यह एक गीत है, तो यह गीत किस लोक कथा में दिया गया है वो बताना है। छोटकी बोरिया में है, छोटकी परी में है, छोटकी रानी में है, या फिर आपका ऑप्शन डी कोनो में नी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, छोटकी रानी में। ठीक है, किस में है, तो छोटकी रानी लोक कथा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। के केकर से कहेला। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि कौन किससे कहता है। कैसे कैसे उठब सैया दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए देले हो, नागिन कर हार। ठीक है, यह गीत कौन किससे कहता है वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है छोटकी रानी बहन से, या फिर छोटकी रानी माए से, या छोटकी रानी अपन दूल्हा से, या फिर ऑप्शन डी छोटकी रानी बराती मन से। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, छोटकी रानी अपन दूल्हा से कहती है। क्या कहती है, कैसे कैसे उठब सैया दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए देले हो, नागिन कर हार। ठीक है, यह कौन कहता है, तो छोटकी रानी अपने दूल्हा से कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अब दुसुट भेड़ा के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, दुसुट भेड़ा लोक कथा कर संकलन पूर्ण किताब में आया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दुसुट भेड़ा लोक कथा है इसका संकलन किस किताब में आया है। अंगना में, रुगड़ी और कुखड़ा में, सोंझेर में, कुनुम में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, अंगना किताब में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कहाँ रहत रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है दुसुट भेड़ा लोक कथा में जो बुढ़िया रहती है वो कहाँ रहती है, गांव में, नदी अरा, शहर में, वन में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, गांव में। ठीक है, और जस्ट हमने अभी से पहले देखा था जो छोटकी रानी लोक कथा है उसमें बूढ़ा बूढ़ी मन कहाँ रहत रहे, तो वन में रहत रहे। लेकिन यहाँ दुसुट भेड़ा में जो बुढ़िया रहती है वो कहाँ पे रहती है, गाँव में रहती है। ठीक है, तो ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होगा, तो इस सबको आप लोग अच्छे से माइंड में याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कैसन रहे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दुसुट भेड़ा लोक कथा है उसमें बुढ़िया जो रहती है वो कैसा रहती है, अमीर रहती है, लालची रहती है, गरीब या दुष्ट रहती है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सही होगा, वो गरीब रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बुढ़िया जाइत कर का रहे। अब यहाँ पे बताना है कि बुढ़िया जो थी वो जात के क्या रहती है, हलवाइन, सुनार, मोची या कुमराइन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, वो हलवाइन रहती है। ठीक है, मिठाई उठाई बनाने वाली। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बुढ़िया का बेच के अपन जिंदगी चलात रहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुढ़िया रहती है वो क्या बेच के अपना जिंदगी को चलाती है, मिठाई, दही, दतून, पते। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, मिठाई बेच के वो अपना जिंदगी चलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हेठे देवल कौन लोककथा में दसई जतरा कर बात आए है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि किस लोककथा में दसई जतरा का बात हुआ है, छोटकी रानी, दुसुट भेड़ा, बिंदुलिया रानी, या चोचा चरैया और राजा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, दुसुट भेड़ा लोककथा में दसई जतरा का बात आया है। ठीक है, और दसई जतरा यानी यहाँ पे आप याद रखिएगा दसई
किसी महीना का नाम भी है, ठीक है। दशई यानी किसी महीना का नाम भी है, किस महीना का नाम है, ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी चलिए, तो ये आपका, चलिए अभी बताता हूँ, ये कुवार जिसे आश्विन भी कहते हैं, ठीक है, तो कुवार को दशई महीना कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुढ़िया कहाँ बेचे के ले बरन बरन कर मिठाई बना रहे, ठीक है। बुढ़िया जो रहती हो कहाँ बेचने के लिए, यानी जो मिठाई रहती है बरन बरन कर मिठाई कहाँ बेचने के लिए वो बनाई हुई रहती है, जतरा में, पेठिया में, शहर में, गांव में। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जतरा में। कहाँ, तो दशई जतरा में, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दुसुट भेड़ा लोककथा कर मुताबिक कैसन आदमी के दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुसुट भेड़ा लोककथा के अनुसार कैसे आदमी को, यानी किस प्रकार के आदमी को दुनिया में बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, गरीब, ईमानदार, कोढ़िया या मेहनती। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, मेहनती आदमी सबको, ठीक है। जो मेहनती व्यक्ति रहता है उसको इस दुनिया में बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, दुसुट भेड़ा लोककथा के अनुसार, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एगो कैसन भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो कैसा भेड़ा बुढ़िया के घर में ढुक जाता है, पोंछी टूटल, सींग ऐठाल, या काना भेड़ा, या मरलाहा भेड़ा। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, सींग ऐठाल भेड़ा कहाँ पे घुस जाता है, तो बुढ़िया के घर में, ठीक है, और सब मिठाई को वो खाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, भेड़ा बुढ़िया कर घरे का मन के खाए लागल, तो मिठाई मन के, भात तियन, मिठाई, साग सब्जी, या कुछ नहीं। तो अभी जस्ट बताया मिठाई, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भेड़ा बुढ़िया घरे कौन बेरा आ रहे, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो भेड़ा रहता है तो बुढ़िया घर में किस समय वो आया हुआ रहता है, जेखन बुढ़िया सुतल रहे, या फिर जेखन बुढ़िया मिठाई बनाते रहे, या जेखन बुढ़िया घरे नी रहे, या कोनो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, जेखन बुढ़िया घरे नी रहे सेवरा आ रहे के, तो भेड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भेड़ा कर बारे में हेठे देवल में कौन सही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भेड़ा के बारे में कुछ सब लाइन दिए गए हैं वाक्य, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है जो वाक्य है जो भेड़ा के बात में सही है, भेड़ा के लिए वो सही है। भेड़ा केकरो नी गदनत रहे, या भेड़ा इठाल रहे, या भेड़ा कतराल रहे, या सभे सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभे सही है, ठीक है। भेड़ा केकरो नी गदनत रहे, भेड़ा इठाल रहे, और भेड़ा कतराल रहे, यानी तीनों वाक्य यहाँ पे सही है, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बुढ़िया भेड़ा कर डरे कहाँ ठाड़ होए के हकालक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुढ़िया रहती है तो भेड़ा के डर से कहाँ ठाड़ होके, मतलब ठाड़ मतलब खड़ा होना, तो खड़ा होके उसे हकाती है, पीढ़ा में, डहर में, भीत में, या अंगना में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, अंगना में खड़ा होके भेड़ा को आवाज़ देती है, हकाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के का भेलक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुढ़िया रहती है वो भेड़ा का बात सुनकर क्या होती हो, डराए गलक, भागे लागलक, दुइयो, या हंसे लागलक। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी होगा, दुइयो, यानी डरा भी जाती है और भागने भी लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, भेड़ा कर बात सुन के बुढ़िया के का बुझाए लागलक, ठीक है। भेड़ा का बात सुनकर बुढ़िया को क्या बुझाने लगता है, वो बेहोश हो गलो ऐसा लगता है, या वो मोर गलो, या वो चकराए गलो, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी होगा, वो मर गलो, ठीक है। जो बुढ़िया रहती है वो भेड़ा का बात सुन के वो क्या लगता है उसे, अब हम मर गए ऐसा उसको लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, डहर में चलते चलते बुढ़िया पहले के हर से भेटालक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डहर यानी रास्ता रहता है उसमें चलते चलते बुढ़िया सबसे पहले किससे मिलती है, किससे भेटाती है, अपन मर्द से, सांप से, हाथी से, बाघ से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, हाथी से मिलती है, हाथी से भेटाती है सबसे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के हर के दुई दुई को दांत तोड़ देवे बोलेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुसुट भेड़ा लोक कथा में जो भेड़ा रहता है वो किसका दोनों दांत को तोड़ देने के लिए तोड़ देंगे ऐसा वो बोलता है, हाथी कर, बाघ कर, बुढ़िया कर, सांप कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, हाथी कर, ठीक है। दुसुट भेड़ा लोक कथा में जो भेड़ा रहता है वो क्या बोलता है कि हाथी कर दुइयों दांत तोड़ना, तो किसका, तो हाथी का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 18 है, जेकर आँख केकर आँख से झरझराल लोर गिरे लागल, भेड़ा कर, बुढ़िया कर, हाथी कर, बाघ कर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके आँख से जो लोर यानी आंसू रहता है झरझराल गिरने लगता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बुढ़िया कर आँख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 19 है, बुढ़िया कर लोर से का भींज गलक, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि बुढ़िया का लोर से क्या भींज जाता है, उकर अचरा, उकर
पेछुरी, उकर छाती, उकर रुमाल। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा उकर छाती भीग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। दुसुट भेड़ा लोककथा में भेड़ा कैसन बाघ के फटाफट मारे के बात कहेला। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर बताना है कि दुसुट भेड़ा लोककथा में जो भेड़ा रहता है तो कैसा बाघ को फटाफट मारने का बात कहता है। रम जोड़ा बाघ, 20 जोड़ा बाघ, जंगली बाघ, या फिर ऑप्शन डी हमारा है 10 जोड़ा बाघ। यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा रम जोड़ा बाघ के फटाफट मारे का बात कहेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। सबसे अंतिम में बुढ़िया केकर से भेटालक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में बुढ़िया किससे मिलती है। हाथी से, सांप से, बाघ से, आदमी से। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा सांप से। ठीक है, सबसे अंतिम में किससे मिलती हो, सांप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। दुसुट भेड़ा कर नेठो बनाए देवेला। ठीक है, यहाँ पे दुसुट भेड़ा का कर नेठो बनाए देवेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दुसुट भेड़ा रहता है वो क्या चीज़ का नेठो बना देता है। सांप कर, बाघ कर, हाथी कर, या लुगा कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा सांप कर। ठीक है, जो दुसुट भेड़ा रहता है क्या का नेठो बना देता है, तो सांप का। और नेठो क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, गाँव घर में जनरली कोई भारी चीज़ को अगर सर में बोहा जाता है तो उसके नीचे पुआल का हो गया या कपड़ा का थोड़ा सा गद्दा यानी मुलायम बनाकर डाला जाता है ताकि सर बच जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम नेठो कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 है। बुढ़िया के हर मदद करे पारलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुढ़िया का कौन कौन मदद करने सकता है। सांप, बाघ, हाथी, क्यों नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा क्यों नहीं, यानी कोई नहीं मदद करने पाता है। ठीक है, कोई मदद नहीं कर पाता है बुढ़िया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। दुसुट भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया का कई कर के घर ढुकलक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दुसुट भेड़ा लोक कथा है उसमें बुढ़िया क्या क्या करके अंदर ढुकती है घर। ढीढ़ करके, या फेटा लपेट के, या मोट संगार लेके, या देवल सब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा डी, यानी ढीढ़ होके भी और फेटा लपेट के भी, यानी मोट संगाट लेके, यानी तीनों सही है। ढीढ़ होके मतलब पूरा साहस के साथ, फेटा लपेट के, ठीक है, मोट संगाट यानी मोट संगाट यानी मोटा सा डंडा लेकर, ये सब लेकर अंदर वो घुसती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। भेड़ा के हर के भेड़ा के हर पैरडागा गरियाल है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भेड़ा को कौन पहिर ढागा गरियालक। बुढ़िया, सांप, हाथी, या बाघ। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा बुढ़िया गरियाती है। ठीक है, भेड़ा को पहिर ढागा कौन गरियाती है, तो बुढ़िया बुढ़िया भेड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 26 है। भेड़ा के हर हरमजादा गरियालक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भेड़ा रहता है उसको हरमजादा कौन गरियाता है। बुढ़िया, सांप, हाथी, या बाघ। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा बाघ गरियाता है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। बुढ़िया भेड़ा के मारते मारते उकर का तोड़ दिलक। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुढ़िया रहती है वो भेड़ा को मारते मारते उसका क्या तोड़ देती है। मूड़, हाथ, डंडा, या गोड़। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी होगा, उसका डंडा तोड़ देती है कौन, तो बुढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। दुसुट भेड़ा लोककथा में के मोर जायला। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको कि दुसुट भेड़ा लोककथा में कौन मर जाता है। बुढ़िया, भेड़ा, हाथी, सांप। तो यहाँ से आंसर हमारा बी होगा भेड़ा। ठीक है, जो बुढ़िया मारते मारते उसका कमर तोड़ देती है, डंडा तोड़ देती है, तो मर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 29 है। दुसुट भेड़ा लोककथा कर मुताबिक का बेसी देर नी टिकेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुसुट भेड़ा लोककथा के अनुसार मुताबिक क्या चीज़ बेसी देर यानी अधिक समय तक नहीं टिकता है। घमंड, साहस, दुष्टता, सब है। तो यहाँ सही आंसर हमारा सी हो जाएगा दुष्टता। ठीक है, आपका दुसुट भेड़ा लोककथा के अनुसार याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। दुसुट भेड़ा लोककथा का के सब कुछ बताया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुसुट भेड़ा में लोककथा में क्या चीज़ को सब कुछ बताया गया है। संपत्ति को, शरीर को, मिठाई को, साहस को। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, साहस को बताया गया है। ठीक है, दुसुट भेड़ा लोककथा में क्या चीज़ को सब कुछ बताया गया है, तो साहस को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा 31 है। बुढ़िया के कहलक कि मैं भेड़ा के खाए के खत्म कर देबू। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पूछना चाह रहे हैं बुढ़िया के कहलक। ठीक है, यहाँ पे के छूट गया है। बुढ़िया के कहलक कि मैं भेड़ा के खाए के खत्म कर देबू। हाथी, बाघ, सांप, या सब है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, बाघ कहता है ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 32 है। दुसुट भेड़ा लोककथा में का के पापी कहल के लक है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दुसुट भेड़ा लोककथा में क्या चीज़ को पापी कहा गया है। पेट को, बाघ को, भेड़ा को, सभे को। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, पेट को कहा गया है। ठीक है, दुसुट भेड़ा लोककथा में क्या चीज़ को पापी कहा गया है, तो पेट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। के कहेला कि मोई उके ऐसन फेंकबू कि उकर पता तक नहीं चली। ठीक है, ऐसा कौन कहता है कि मोई उके ऐसन फेंकबू कि उकर पता तक नहीं चली? कौन कहता है? बाघ कहता है, हाथी कहता है, सांप कहता है या बुढ़िया? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ऐसा हाथी कहता है कि मैं भेड़ा कैसन फेंकूँ कि उकर पता नहीं चली। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।